आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वापी में एयरटेल के कर्मचारी पर अज्ञात लुटेरों ने की फायरिंग। ढाना में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। और उमरगांव के वेबजी में ग्रीन ग्रोव रेसिडेंसी बंगलो प्रोजेक्ट का किया गया भूमि पूजन। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। वापी में हथियारों के साथ आए लुटेरों की टोली द्वारा मोबाइल रिचार्ज डीलर के एक कर्मचारी पर फायरिंग किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। वापी 4 रास्ते पर स्थित राजहंस कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल शनिवार देर शाम इस कॉम्प्लेक्स में आई हुई एयरटेल कंपनी के रिचार्ज डीलर शोरूम में घातक हथियारों के साथ 4 लुटेरे आ पहुंचे, जहां रिचार्ज कूपन खरीदने के इरादे से शोरूम में घुसे इन लुटेरों ने मौके का फायदा उठाते हुए शोरूम के कर्मचारी नीरज और शैलेश को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में कर लिया। इस दौरान शैलेश नामक कर्मचारी काफी घबराया हुआ नजर आया, जबकि नीरज ने अपनी हिम्मत न खोते हुए लुटेरों के साथ भिड़ने का प्रयास किया, जिसके चलते 4 में से एक लुटेरे ने नीरज के पेट में अचानक ही गोली मार दी, जिससे घायल नीरज की हालत देखकर सभी चारों लुटेरे मौके से फरार हो गए। वहीं घायल नीरज को तत्काल वापी की हरिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस घटना की खबर मिलते ही जीआईडीसी पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंची और मुआयना करते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई ताकि लुटेरों को पकड़ा जा सके। लिहाजा एक राउंड फायरिंग की इस घटना को लेकर जीआईडीसी पुलिस अधिक तफ्तीश में जुट गई है। वापी जीआईडीसी 4 रस्ता પાસે આવેલ રાજહંસ કોમ્પ્લેક્સના બીજા માળે એરટેલની રિચાર્જ કૂપનની મહેશ્વરી માર્કેટિંગ નામની દુકાન આવેલી છે। આ ઓફિસની અંદર શૈલેષ તથા નીરજ નામના 2 કર્મચારીઓ હાજર હતા, ત્યારે રાત્રિના આશરે 8:45 વાગ્યાના સુમારે 4 ઈસમો આવેલા, જેઓએ લૂંટ કરવાના ઈરાદે ફરિયાદી તથા ભોગ બનનાર સાથે झपाझपी करी फायरिंग करता नीरज नामना कर्मचारी ने डाबा पड़खामां गोली वागेल है। 1 राउंड फायर थयेल है। त्यारबाद मैसेज मळता पोलीसनो काफलो जग्या पर पहोंची गયેલ અને બિલ્ડિંગની અંદર આરોપીઓ છુપાયેલા હોવાની શંકા આધારે બિલ્ડિંગનું સર્ચ કરવામાં આવેલું અને નાકાબંધી કરવામાં આવેલી છે જિલ્લાની। સીસીટીવીમાં કંઈ સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવાની તજવીજ ચાલુ છે। दुकानदार ने बोलावे छे। અત્યારે જે ઘાયલની પરિસ્થિતિ કેવી છે? ઘાયલની પરિસ્થિતિ ભાનમાં છે, ભય મુક્ત છે એવું ડોક્ટરે જણાવ્યું છે। લૂંટ કઈ શક્ય બની છે? જી કઈ લઈ ગયા છે સર? લૂંટ શક્ય બની? ના, લૂંટ હાલમાં કઈ ગયેલ નથી। कुंता राम मंदिर के पाटोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ महाप्रसाद का भी श्रद्धापूर्वक लाभ उठाया। कुंता स्थित राम मंदिर का शनिवार के दिन पाटोत्सव मनाया गया। इस खास अवसर पर पूजा हवन आरती के अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए थे, जिसके चलते मंदिर में मौजूद राम जी की मूर्ति को भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस दौरान सुबह से ही मंदिर में राम भक्तों की चहल पहल मची हुई थी, जिन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों का लाभ उठाते हुए राम जी के दर्शन पूजन कर उनके आशीर्वाद ग्रहण किए। इस अवसर पर राम जी के प्रति भक्तों की आस्था भी देखते ही बन रही थी। वहीं इस पाटोत्सव को लेकर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका सभी ने भक्ति भाव पूर्वक लाभ उठाया। कुंता गाम कुंतेश्वर महादेव मंदिर आध्यात्मिक श्री रामजीનું મંદિર છે। અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કે પાંડવો તો આવેલા પણ સાથે રામજી બી આવેલા, અને આ જે મંદિર એ પાંડવ વખતનું છે, સ્વયંભૂ છે। અહીંયા હમણાં ગામજનોએ દર વર્ષે પાટ ઉત્સવ ઉજવે છે અને ગામજનોના સહકારથી દર વર્ષે 3,500 માણસનો મહાપ્રસાદીનો લાભ આપીએ છીએ। वापी में पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक योगा शिविर के अंतिम दिन पर प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया गया। वापी के पारसमणि धाम सोसाइटी में पतंजलि योग समिति द्वारा दमन जिला अध्यक्ष रमेश दाभोलकर की अध्यक्षता में 7 दिवसीय योगा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें पिछले 7 दिनों से पारसमणि ग्रुप शिविर का लाभ ले रहे थे।
शिविर के अंतिम दिन प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी अग्रणियों के पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस प्रतिज्ञा समारोह में सभी लाभार्थियों ने रोजाना योग करने एवं दूसरे को करवाने की प्रतिज्ञा ली। इसी के साथ सह प्रभारी राजू भाई पटेल ने उपस्थित लाभार्थियों की नाभि निरीक्षण कर उपचार भी किया। लिहाजा पतंजलि योग समिति दमन द्वारा इस शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। योगा શું છે એમનું અમને નોલેજ મળ્યું અને અત્યારે પારસમણીમાં બધી લેડી પારસમણીની અંદર બધી બહેનો પારસમણી એક અમારું પરિવાર છે અને બધી બહેનોના સાથ સહકારથી આજે આ પ્રોગ્રામ સક્સેસ થાય છે અને યોગા ખરેખર રામદેવજીનું યોગા ઘણા ટાઈમથી ચાલે છે પણ એનું નોલેજ એનું જ્ઞાન અમને આજે પ્રાપ્ત થાય છે અને એની ગુણીકારી તનુજાબેન જ છે। પતંજલિ સમિતિ અધ્યક્ષ દમન એના દ્વારાથી જ અમને આ બધું નોલેજ અને પ્રાપ્ત થાય છે અને ખરેખર આજે અમને પ્રાઉડ ઓફ યુ કે પતંજલિ માટે ખરેખર અમને સેલ્યુટ છે બધાને। हमारे पतंजलि योग समिति के दमन जिला दमन के अध्यक्ष श्री रमेश भाई दाभोलकर ने जो यहाँ पे उनकी योग शिक्षिका जो तनुजा बहन ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे योग के माध्यम से यहाँ पे सबको हमारी सोसाइटी में जो सिखाया उनके लिए उनका बहुत आभार प्रकट व्यक्त करते हैं हम लोग। और जो उन्होंने यहाँ पे योग शिक्षा दिया उसके लिए भी हमारा तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं। और ये 6 मार्च को उनके द्वारा जो यहाँ पे जो उपस्थित जो लोगों ने योगा सिखाया है उनको भी सर्टिफिकेट उनको 6 मार्च को यहाँ पे वितरण किया जाएगा। दादरा नगर हवेली के सभी डॉक्टर्स और फार्मासिस्टों के स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा की जीवन शैली में अचानक हुए बदलाव के कारण शहर के लोगों को किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है, जिसमें प्रदूषण जनित भी कई बीमारियां शामिल है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश वासियों को स्वस्थ रखने के लिए दानह मेडिको एसोसिएशन की ओर से आज मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। ऐसे में सिलवासा स्थित स्टेडियम ग्राउंड से इस दौड़ को एसपी पी.के. मिश्रा के हाथों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मिनी मैराथन दौड़ में प्रदेश के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के अलावा स्कूली छात्र एवं युवाओं को मिलाकर तकरीबन 400 जितने लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनके द्वारा प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस दौड़ में एसपी पी.के. मिश्रा के अलावा सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान समेत अन्यों की उपस्थिति देखी गई। लिहाजा पी.के. मिश्रा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आयोजित इस दौड़ के उद्देश्य पर जानकारी दी। डीएनएच मेडिकल एसोसिएशन को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि सिलवासा के नागरिकों ने, बच्चों ने, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और मेरी गुड विशेस है डीएनएच मेडिकल एसोसिएशन के साथ कि ये एक एनुअल इवेंट बन जाए। हर साल अगर ये हो तो बहुत अच्छा होगा और पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ता जाए। उमरगांव के निकट वेवजी गांव में ग्रीन ग्रोव रेसिडेंसी नामक बंगलो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर उमरगांव के निकट स्थित वेवजी गांव में अथर्व पंचरत्न आयुर्वेद फॉर यू की तरफ से ग्रीन ग्रोव रेसिडेंसी बंगलो प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में तलासरी के सांसद चिंतामन वनगा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनके हाथों से विधिवत प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। ग्रीन ग्रोव रेसिडेंसी बंगलो बनने के बाद आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का जहां विकास होगा, वहीं पर लोगों को रोजी रोटी कमाने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम में अथर्व फॉर यू के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ ही साथ काफी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय उपस्थित रहे। इस संबंध में खुशी व्यक्त करते हुए सांसद चिंतामन वनगा ने मीडिया से खास बातचीत की। पहले से भी यहाँ जब मेडिसिन के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर डॉक्टर वल्लकर जी पर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आगे जाके मैंने कहा कि ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है इसके ऊपर संशोधन करो और यहाँ के लोगों को कुछ देना चाहिए।
इस हिसाब से ये प्रकल्प अभी एक नहीं, हर तरह का प्रकल्प यहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ जो आदिवासी जनता है विशेषतः, इनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यहाँ भी खेती में ऑर्गेनिक स्टेट में इसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें खेल का भी इसके मन में है कि आदिवासी लड़के होते इतना इसमें गुणवत्ता होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ जो अभी वो बन रहा है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से बन रहा है। और जो कोई आएगा यहाँ तबियत और नेचर यहाँ पहाड़, इसका भी लाभ। मार्च में 6000 करोड़ की लागत से यहाँ वातन पोर्ट बनने जा रहा है, जिसका मोदी जी 2018 में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस से दहानू, खासकर दहानू आदिवासी क्षेत्र का विस्तार किस तरफ आप देखते हैं? सर्वे रिपोर्ट चल रहा है, 2 दिसंबर में सर्वे का ऑर्डर हुए, 240 दिन का इसको लिमिटेशन है। तो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इनका डिसीजन होगा, लेकिन महीने पहले भी ये चल रहा था। वहाँ मैंने कहा कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है 1.5 किलोमीटर के करीब और रहेगा, सुरक्षित रहेगा नहीं, इसका डिसीजन करेंगे गवर्नमेंट। आइए ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश के अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला आतंकी होने की सूचना मिलने पर तूफान एक्सप्रेस को रोककर तलाशी ली गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हावड़ा जा रही उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस ट्रेन में महिला आतंकवादी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शनिवार को आरपीएफ व जीआरपी ने इटावा के भरथना स्टेशन पर ट्रेन के जनरल कोच को चारों ओर से घेरकर काली बुर्के में बैठी महिलाओं को हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में लंबी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। बता दें कि ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने महिलाओं की बोली भाषा न समझ पाने के कारण और महिला द्वारा अजीब हरकत करने के कारण उसे आतंकवादी समझकर आरपीएफ व जीआरपी को सूचना दी थी। गौरतलब है कि आतंकवादी होने की सूचना गलत थी। पीएम मोदी से हुई चूक, करीबन 3 महीने पहले ही दे दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस समय चूक हो गई जब उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को उनके जन्मदिन से 96 दिन पहले ही ट्वीट कर जन्मदिन की बधाइयां दे दी। बता दें कि मोदी जी ने ट्विटर पर जन्मदिन की बधाइयां दी और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं गनी ने इस बधाई से चकित होकर उनको जवाब में धन्यवाद किया और कहा, लेकिन मेरा जन्मदिन 19 मई को है। आप यानी आम आदमी पार्टी की आज पहली सालगिरह है। इस मौके पर केजरीवाल सरकार ने कई ऐलान किए। दिल्ली में आज एबीपी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ कनॉट पैलेस में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जनता से बातचीत की और कई ऐलान भी किए। बता दें कि सरकार ने अब तक के कामों का जिक्र भी किया और कई ऐसे कामों को पूरा करने का वादा भी किया जो अधूरे पड़े हैं। आप सरकार का मकसद इस कार्यक्रम से जरिए लोगों के सवालों का जवाब देना है। अंत में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार टैक्स प्रदाताओं का एक भी पैसा बर्बाद नहीं जाने देगी। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। वापी में एयरटेल के कर्मचारी पर अज्ञात लुटेरों ने की फायरिंग। ढाना में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। और उमरगांव के वेबजी में ग्रीन ग्रोव रेसिडेंसी बंगलो प्रोजेक्ट का किया गया भूमि पूजन। तो ये तब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।